दिया होए जय हो जय हो। कौनों के एक पैर कौनों के दुई पैर कौनों के एक पैर कौनों के दुई पैर कौनों के दुई पैर कौनों के चार पैर कौनों के दुई पैर कौनों के चार पैर जौने के एक जिसके एक भी पैर नहीं वो कैसे चल रहा है जौने के एको नहीं चले पटर पट जिया होए धका धक जिया होए धका धक अरे ऐसन बारात नहीं देखिया धक जिया होए धका धक जिया होए धका बोले दूल्हा सरकार की बाबा बारात लेकर आए तो क्या हुआ कब जन में वो खड़ बदन कुमारा अकालक असुर महासंहारा। महाराज भगवान के पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ अकाल का असुर का वध हुआ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। महाराज इसके बाद कथा आती है महाराज मनु के दो पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व तृतीय दिवसीय हाजिरी हम लोग भगवान के चरणों पर लगाएं। जो जहां बैठा है वहीं से हाथ उठाकर मेरे साथ बोले हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो महाराज प्रियव्रत के जो पुत्र हैं उत्तानपाद इनकी दो रानियां एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। तो जो महाराज सुनीति है वो सदैव वेद के मार्ग पर चलती है और जो सुरुचि है वो वेद से विपरीत है। जो अरुचि है वो वेद से विपरीत। दोनों के एक पुत्र सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन की बात है महाराज बैठे थे आंगन पर ध्रुव महाराज आए और गोद पर बैठ गए। तुरंत सुरुचि आई हाथ पकड़कर खींच लिया। बोले तो पिता की गोद पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो पहले जंगल जा तपस्या कर वरदान एकत्रित कर। यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव महाराज अपनी माँ सुनीति के पास गए और कहा माँ मेरी छोटी माँ ने ऐसा कहा। ध्रुव की माँ ने सत्य कहा। ध्रुव तेरी माँ ने सत्य कहा। कलयुग की माँ होती तो क्या करती। तुरंत कोतवाली पर बंटवारा दायर हो जाता।
देंगे कैसे नहीं। महाराज हमारे भारतवर्ष में 3.5 माताएं हैं जो धन्य हैं। ना तो पूरी 3 है, ना तो पूरी 4 है। कितनी है? 3.5। पहली है माँ सुमित्रा। जब राम जी को वनवास हुआ, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी चलूंगा। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जाओ अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। तो जैसे ही लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया के पास गए तो सुमित्रा ने कहा तात तुम्हार मात बैदेही, अब पिता राम सब भात सनेही। ऐ पुत्र तुम्हारी माता तो सीता है, पिता तुम्हारे राम। मुझसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। ये हुई पहली माँ। दूसरी है देवी कयादू, जिनकी कोख से प्रहलाद जैसे भक्त ने जन्म लिया। उसी समय के लिए कहा गया है ना, पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु शुद्ध होई। वो माँ की कोख धन्य है जिस माँ की कोख से भगवान के भक्त ने अवतार लिया। दूसरी हुई देवी कयादू, तीसरी हुई माँ मदालसा। इनके 4 पुत्र थे। ये अपने प्रत्येक पुत्र को पढ़ाती शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ऐ पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। माँ मदालसा ने अपने 3 पुत्रों को वैराग्य धारण करा दिया। अब जो इनका सबसे छोटा पुत्र है, महाराज ने कहा मैं कुछ दिन बाद समाप्त हो जाऊंगा, वृद्ध हो जाऊंगा, मेरे राज्य को कौन देखे। महाराज ने उस पुत्र को राजा बनाया। परंतु माँ तो माँ है। माँ ने एक पत्र लिया, पत्र पर यही मंत्र लिखा और एक अंगूठी पर बंद करके अपने पुत्र को पहना दिया। और महाराज अपने सगे भाई से अपने पुत्र के राज्य पर आक्रमण करवाया और अपने पुत्र को कहा था बेटा जब बहुत बड़ी समस्या में होना तब इस अंगूठी को खोलना और पत्र को पढ़ना। जब भगवान के मामा ने, महाराज के मामा ने बार बार आक्रमण किया तो महाराज परेशान हो गए। ध्यान आई कि मेरी माँ ने कुछ कहा था। तुरंत महाराज अंगूठी को खोला, पत्र को निकाला तो पढ़ा। क्या लिखा? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ऐ पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। उसको तुरंत वैराग्य हुआ। ये हुई तीसरी। तो कितनी हुई? तेजी से बोलिए। व्रत है क्या आज आप लोगों का मंगलवार का? क्यों आज अभी लड़ाई हो तो पूरे गांव में होगा कि हाँ फलाने जगह लड़ाई हो रही है। जैसे खाने में आगे, लड़ने में आगे, वैसे भगवान की भक्ति और भजन में भी आगे होना चाहिए। तो कितनी हुई? 3 है। कितनी? 3.5। बोले आधी कौन है? बोले आधी है देवी सुनीति। इनकी सौतेली ने कहा था कि अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जा जंगल में तपस्या कर। तो इन्होंने अपनी माँ से बताया तो इनकी माँ ने कह दिया हाँ तेरी सौतेली माँ ने सत्य कहा। हमारे भारतवर्ष में 3.5 माताएं धन्य हैं। इसलिए कभी नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए। माताओं को वस्तु की, भोग की वस्तु नहीं समझना चाहिए। कहते ना, नारी निंदा ना कर प्राणी, नारी धर्म की खान, नारी ते नर
ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए कहा नारी न होती जगत में तो नर नहीं होते ओ। इसलिए नारी को कभी भोग की वस्तु नहीं समझना चाहिए। ध्रुव महाराज को तो लगन लग गई है कि मैं अब जाऊंगा तपस्या करूंगा। महाराज ने कहा पुत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे राज्य का बंटवारा किए देता हूँ। ध्रुव ने विचार किया देखो अभी मैं गया नहीं, अब मेरा पाई पाई मिल रहा है। मैंने नाम लिया है कि मैं जंगल जा रहा हूँ तो मेरा पाई पाई मिल रहा है। यदि मैं चला जाऊंगा तो न जाने क्या मिल जाएगा। कहते ना जेहि प्रभु एक शेर दे दीन्हा ताके भवन और का सूना। ध्रुव महाराज चले, नारद जी ने सोचा बालक है ये भजन भक्ति क्या जाने। ध्रुव महाराज गए, नारद जी आए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। बोले कितनी बार भोजन करते हो? बोले बालक है जितनी बार खेल कर आते हैं उतने बार भोजन करते हैं। अब बालक चाहे जिसका हो, जितनी बार बाहर से खेल कर अंदर जाएगा उतनी बार कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगेगा। तो महाराज नारद जी ने कहा बेटा वहां भोजन वोजन नहीं मिलता। तो ध्रुव महाराज कह रहे क्या? जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे तो माँ का सहारा बनाया, अब दांत दियो तो कुछ और भी देगा। यदि अब दांत को दे दिया है तो खाने के लिए भी तो कुछ देगा। अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन ध्रुव महाराज को तो लगन लगी ना। कहते हैं ना मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ध्रुव महाराज को तो लगन लग गई है। ध्रुव महाराज को नारद जी ने अनेक प्रकार से समझाया और अंत में नारद जी ने कह दिया ध्रुव जीवन में गुरु के बिना पूजा भक्ति करना बेकार है। क्यों? क्योंकि जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन बेकार है। कहते ना गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, 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 गुरु बिन कोई जो विरंची शंकर सब होई। जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन बेकार है। अब देखिए गुरु कोई व्यक्ति नहीं है कि कोई व्यक्ति है गुरु। गुरु एक तत्व है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो गुरु अपने शिष्य को अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। अब महाराज कलयुग है, कलयुग में कहावत है क्या? पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में तेली ठेला। अब तो महाराज कैसे गुरु हैं? तो किसी ने कहा है क्या? गुरुआ खड़े बाजार में, गुरुआ खड़े बाजार में, चेला कंठी लेव, स्वर्ग पड़ो चाहे नरक में, हमें रुपया दे। नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ हमें तो पैसा से मतलब है। ऐसे ही एक गुरु
दीक्षा देते थे। एक बेचारा बहुत गरीब था, बोले हम दीक्षा लेंगे तो इन्हीं से लेंगे। बेचारे ने मेहनत मजदूरी किया, धन एकत्रित किया, और जब धन एकत्रित किया तो महाराज आज कलयुग में किराए का सब कुछ मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? ऐसा हो तो सब कुछ मिल जाता है। बताइए झूठ है कि सत्य? कहते ना, पैसे के तात मात, पैसे के बहन भ्रात, पैसे की जात पात, पैसे की लुगाइयां हैं। पैसे से धर्म कर्म मंदिर तैयार होत, अब पैसे बिना यार को बात ना पूछैया है। पैसे बिना बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसा ना लाओ कमा के तो पिताजी यही कहेंगे सबसे नालायक लड़का मेरा यही है। अब महाराज पैसे बिना सास कहे कहा को जवाई है। जवाई आप लोगों ने समझा? यदि ससुराल चले जाओ और जेब में 1 रुपया ना हो तो कोई नहीं पूछेगा। अब महाराज 2-4 तोला गले में पड़ा हो, 10 की 10 अंगुलियों में अंगूठी हो, तो फिर देखो बहन ये किसका दामाद है। फिर ससुराल में देखो और पत्नी कहे निठल्ले के पाले पड़ी। पैसा कमा के ना दो तो पत्नी भी कहेगी कि जब वहाँ पालन नहीं करेगा रहा तो हमने सब कभी यहाँ कर दे पा रहे। आप लोगों ने समझा? नहीं समझा। जब तुम्हारे समर्थ नहीं था तो मुझसे तुमने क्यों ब्याह किया? अब भैया पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। टका धर्मः टका कर्मः। इसलिए महाराज उसने किराए के सब कुछ खरीदा, 2-4 बंदूक वाले लिए, 2-4 गाड़ियां किया चला। अब गुरुजी ने देखा कि कोई बहुत बड़ा सेठ आ रहा है। गुरुजी ने दीक्षा दी। अब सामने चेला बैठा है और आसन पर गुरुजी बैठे हैं। उन सबका टाइम पूरा हुआ, वो सब चले गए क्योंकि किराए के थे। अब गुरुजी सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ कहेंगे तो कम ना दे, लेकिन गुरुजी से रहा नहीं गया। गुरुजी ने कहा बेटा दीक्षा लेने के बाद कुछ लगता है। बोले महाराज दीक्षा में आपने हमें क्या दिया? बोले हमने दीक्षा में तुम्हें वैकुंठ दे दिया। अब गुरुजी यदि शेर है तो चेला सवाऊ शेर है। चेला कह रहा है गुरुजी अगर आपने दीक्षा में हमें वैकुंठ दिया तो हमने भी दक्षिणा में आपको दिल्ली कलकत्ता मुंबई दिया। गुरुजी ने कहा भैया दिल्ली कलकत्ता मुंबई तेरे बाप का है। चेला महाराज वैकुंठ आपके पूज्य पिताजी का है। कहते ना जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। इसलिए कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। ध्रुव महाराज गए, तप किया, अनेक वर्षों तक तप किया, भगवान नहीं आए। फिर ध्रुव महाराज ने इस संपूर्ण चराचर जगत की वायु ऑक्सीजन का पान करने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा वरम पुरोहित वरदान मांगो। 5 वर्ष का बालक है क्या जाने, उसको तो यही मालूम है क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मालूम है? तेजी से आप लोग बोलिए। क्या मालूम है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय की वासुदेवाय। हमें लगा वासुदेवाय इसका भी सुनिए। 2 मित्र थे, गन्ने के खेत में जा रहे थे, देखे बड़ी अच्छी गन्ना की फसल है। तो किसी ने उस मित्र ने कहा भैया मैं जाता हूँ गन्ना तोड़ने, यदि खेत का मालिक आए तो बताना। अब जैसे ही वो गया तो उसका नाम था ओम, जो गन्ने के खेत में घुसा था। और जो बाहर खड़ा था तो वो कह रहा था भैया ओम नमो भगवते
दे भाग आओ, नहीं बांस देवाए। खेत का मालिक बांस लेकर आ रहा है। तो महाराज ध्रुव महाराज ने कहा, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने अपना करुणामयी हाथ जैसे ही ध्रुव के मस्तक पर रखा तो ध्रुव बोल पड़ा, कहने लगा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवनं यत्र किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्य चरणश्रवण त्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भक्त वही है जिसको एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तो फिर जीवन में चाह नहीं होनी चाहिए कि मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए। ध्रुव ने कहा, प्रभु आप मुझे वैकुंठ ले चले। भगवान ने कहा, अभी क्या करोगे जाकर? अभी राज्य सुख भोगो, समय आने पर आना। 36,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज ने इस धरा धाम पर राज्य किया। और महाराज इनके जो भाई थे उत्तम, उनको यक्षों ने समाप्त कर दिया। तो यक्ष लोक में जाकर अपने भाई के मृत्यु का बदला लिया। और महाराज अनंत युगों तक इस धरा धाम पर राज किया और अंत पर सशरीर वैकुंठ गए। और आज भी हमारे भारतवर्ष में ध्रुव महाराज उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप जय वै नहीं बोलते हैं। आपके गांव में कितने वर्ष में कथा हो रही है? तेजी से बोलिए, आपके गांव में कथाएं बताएं होती थी कि नहीं? खूब होती हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप लोग कथा बता सुनते हैं। ना तो आप कीर्तन में ताली बजाते हैं। कहते हैं जो कीर्तन में ताली नहीं बजाता वो घर घर ताली बजाता है। अब घर घर कौन ताली बजाता है हमसे अच्छा आप जानते हैं। आपके यहाँ इतना सिद्ध पीठ, हनुमान जी महाराज का इतना सिद्ध पीठ है, यहाँ भक्ति को कण-कण में होनी चाहिए। इसलिए आइए सभी लोग भक्ति से झूमते हुए क्या, अरे सबके संकट दूर करेगी कौन, ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। मुक्ति का आधार है राधा, मुक्ति का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम नट रसना से, राधा नाम नट रसना से, उसने मुक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
में आगे रहना चाहिए। कहते ना, ना राम नाम लीन हो, ना हरि को नाम लीन हो, तेने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना हरि को नाम लीन हो, तने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा बरगट में मेरा। बच कमा नहीं पायो, बच कमा नहीं पायो, सारी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में मुक्ति है, भक्ति में मुक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में मुक्ति है, भक्ति में मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने सारा जीवन खोलो, सारा जीवन को आना रानी में, आना सारा जीवन को इन आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग नहीं बोलते, आप लोग ना बोलना, अभी इनको देखे कथा तो सुनते हैं कि नहीं आज तीसरा दिन है। तो पहले माताएं बोलेंगी कि भैया, पहले माताएं, क्योंकि सरकार भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी। तो पहले माताएं बोलेंगी प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की।
नाक न कटाइएगा आप लोग। हाँ, अब आप लोगों की बारी है। बोलिए प्रेम से, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये इस तरह अब सब लोग एक साथ बोलिए, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। वाह महाराज, इस तरह जयकारा बोलना चाहिए। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की बात है कि देवगुरु बृहस्पति इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्र सिंहासन पर बैठा। इंद्र ने उनको देखकर प्रणाम नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति इंद्र को छोड़कर चले गए। जब देवगुरु बृहस्पति चले गए तो इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। अब विश्वरूप तो ऋषि के पुत्र थे, तो ये दैत्यों को भी आहुति दिया करते थे चोरी छिपे। एक दिन ये दैत्यों को आहुति दे रहे थे, इंद्र को पता था। इंद्र को जो नारायण कवच का ज्ञान दिया है, और ये नारायण कवच इतना पावरफुल कवच है, अगर इसकी सिद्धि से भोजपत्र पर लिख कर इसको बनाकर गले में धारण कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी आपदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो महाराज जब दैत्यों को आहुति देने लगे तो इंद्र ने इनका वध कर दिया। और जब इंद्र ने वध कर दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। और जब ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या को 4 लोगों पर बांटा। पहली ब्रह्म हत्या बांटी जल में, जो फेन के रूप में दिखती है, और वरदान दिया कि तुमसे 2, 4, 10 बाल्टी कोई जल निकाल ले तो तुम्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी ब्रह्म हत्या बांटी माताओं में, जो ऋतु धर्म के रूप में दिखाई देती है, और वरदान दिया किसी से आपको पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। तीसरी ब्रह्म हत्या बांटी बंजर जमीन पर, जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है, वरदान दिया कि आपको जोत कर अन्न डाल दिया जाएगा तो आप में पैदा करने का समर्थ होगा। चौथी ब्रह्म हत्या बांटी पेड़ पर, पेड़ को यदि काट दिया जाए तो उससे एक लाल कलर की गोंद निकलती है। वरदान दिया कि आपको कितना भी नष्ट कर दिया जाए और यदि आपकी जड़ मजबूत है तो आप पुनः हरे भरे हो जाओगे। महाराज इन 4 जगहों पर ब्रह्म हत्या बांट कर पीछा तो छुड़वा लिया, परंतु तुष्टा मुनि ने पीछा नहीं छोड़ा। तुष्टा मुनि ने यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, लेकिन यज्ञ में मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई तो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र प्रकट हो गया। इसलिए कहते हैं सदैव कुछ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि कराना चाहिए तो विद्वान ब्राह्मण से कराना चाहिए, लेकिन आजकल विद्वान नहीं है। कल भी हमने निवेदन किया था, आज भी किए देते हैं। 500 रुपया में विद्वान चोर हो जाता है और 50,000 में ऑर्केस्ट्रा वाले महान हो जाते हैं। महाराज वृत्तासुर प्रकट हुआ, निकला युद्ध करने, सारे देवता वृत्तासुर से परास्त हो गए। सारे देवता भगवान के पास गए और भगवान से कहा प्रभु ये कैसे बनेगा। बोले यदि महाराज महर्षि दधीच अपने शरीर का दान कर दें और उनके अस्थियों से जो अस्त्र निर्माण होंगे, शस्त्र निर्माण होंगे, उनसे मरेगा। देवता महर्षि दधीच के पास गए और कहने लगे महाराज आप हमारी एक विनती सुनिए, क्योंकि देवता बड़े स्वार्थी है। कहते ना स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज अपने शरीर का दान कर दीजिए। महर्षि दधीच ने अपने शरीर का दान किया तो महाराज 3 वज्र निर्माण हुए। एक हुआ गांडीव जो अर्जुन के पास था, एक भगवान परशुराम के पास था, और एक वज्र बना जो इंद्र के पास था। अब इंद्र वज्र लेकर वृत्तासुर के सामने गया तो वृत्तासुर वज्र में ही बिहारी जी का दर्शन कर रहा है।
और स्तुति कर रहा है। 4 श्लोकों पर स्तुति की है और इन चारों श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ वृत्तासुर ने मांगे हैं। वृत्तासुर पहले इस श्लोक में कहता है क्या? अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भविता स्म भूयः मनस्मरेता स्वपते गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काया। अहम हरे, हे प्रभु, पादैकमूला, मैं आपके दास बनने के योग्य नहीं हूँ, मुझ में इतनी योग्यता नहीं। बोले क्या चाहते हो? बोले दासानुदासो भविता स्म भूयः, मुझे अपने दास के दास का दास बना दीजिए। दूसरे श्लोक में वृत्तासुर कहता है प्रभु गणाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सर्वभौमं नरसाधिपत्या न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहे आकांक्षे। हे प्रभु गणाक पृष्ठम, ना तो मुझे ऊपर के लोग चाहिए, न च पारमिष्ठम, ना मुझे नीचे के लोग चाहिए, न सर्वभौमम, ना मुझे पृथ्वी का राज्य चाहिए। तो बोले क्या चाहते हो? तो वृत्तासुर कहता है समंजसत्वा विरहे आकांक्षे। हे प्रभु मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूँ। बोले कैसे? तो वृत्तासुर 3 उदाहरण देता है। पहला उदाहरण वृत्तासुर देता है अजात पच्छा इव मातरम खगा। जैसे पंख रहित पक्षी घोंसले में बैठी अपनी माँ को याद करता है, उस प्रकार मैं आपको याद करूं। भगवान कहते हैं भय का भजन है। क्यों? क्योंकि मैया उड़ गई है दाना चुनने, अब वो पक्षी परेशान है, डर रहा है कि कोई मुझे उठा ना ले जाए। अजात पच्छायो मातरम खगा। तो दूसरा उदाहरण देता है अजात पच्छायो मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सथरा सुरार्था। हे प्रभु जैसे जंगल गई चरने गई हुई गौ माता को उसका बछड़ा याद करता है, उस प्रकार मैं आपको याद करूं। भगवान ने कहा ये भूख का भजन है। क्यों? बछड़ा दिन भर से घर में बंधा है और मैया जंगल चरने गई है, और जब मैया आ जाती है तो बछड़ा खूंटा तोड़कर अपनी मैया के पास दौड़ता है। क्यों? क्योंकि भूख का भजन है, दिन भर से बेचारा भूखे बंधा है। तो वृत्तासुर तीसरा उदाहरण देता है और कहता है क्या? प्रियम प्रियैवाविषितम विषन्ना। हे प्रभु जैसे कोई प्रिया अपने प्रीतम के लिए तड़पती है, उस प्रकार मैं आपके लिए तड़पूं। जैसे एक कन्या थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। अब उसका ब्याह एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हो गया। अब उसको उसके पति को 10 दिन के लिए विदेश जाना था। अब पति ने बताया देवी मैं 10 दिन के लिए विदेश जा रहा हूँ। अब उसे मालूम नहीं कि 10 दिन कितने होते हैं, भाई पढ़ी होती तो मालूम होता। तो पति ने दीवार पर 10 लाइनें की थी और कहा देवी रोज एक मिटाना, और जिस दिन सब मिट जाएंगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे ही सुबह उठती तो सबसे पहला उसका काम होता लाइन मिटाना। मिटाते मिटाते जब 2 लाइनें बची तो मिलन की उत्कंठा प्रबल हुई। जब उसको मिटा दिया एक बची और उसको भी मिटा दिया तो मिलन की उत्कंठा अधिक हो गई। घर में बैठी है, दरवाजे में थोड़ी से खट से हो कि पट से पहुंच जाएगी वो आ गई। इस प्रकार मैं आपके विरह में तड़पू। कहते ना मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया
क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना जय हो दीवाना दीवाना जवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। सबसे नजर से नजर मिल गई है, जब नजर से नजर मिल गई है, समझ की कली मिल गई है, चमन की कली गिर गई है। मैंने ना डाली डाली पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली, अब मैंने जिस डाली पर नजर डाली वो डाली ही माली ने कतर डाली। जब से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, पूरे चमन की कली खिल गई है, गुरे चमन की कली गिर गई है। नजरे जय हो नजरे जय हो नजरे दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जय हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। मुश्किल मुश्किल बचाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जय हो
तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। वृत्तासुर कह रहा है प्रभु इस प्रकार में आपके विरह में तड़पूं। बोले चौथा भाव क्या है? बोले संसार चक्र भ्रमतः स्वकर्म भी। हे प्रभु आवागमन लगा रहे मुझे इसका फर्क नहीं है, लेकिन मेरा जब भी जन्म हो तो आपके भक्त के यहाँ ही हो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज की कथा यही विराम। कल की कथा में आप प्रहलाद चरित्र, ध्रुव प्रहलाद चरित्र, वामन चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, राम जन्म, कृष्ण जन्म तक की कथा श्रवण करेंगे। कल कथा में टाइम अधिक लग सकता है, तो घर के कार्यों से निवृत्त होकर आए, क्योंकि कल जन्म की बात है। और सभी लोग भैया तैयारी करके आएंगे। क्यों? क्योंकि लाला को बधाई देने जाना होगा, तो सभी लोग पीले वस्त्र पहन कर आना और बधाई लूटना। आइए 2 मिनट भगवान के पावन नाम का उच्चारण, उसके पश्चात आरती और प्रसाद। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दयालु, तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, दयालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। बन जाए बिगड़े काम दयालु दया करो, मेरे बन जाए बिगड़े काम दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो। जय हो। सभी लोग अपने स्थान पे आइए भगवान की मंगलमयी आरती। सभी से लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए भगवान की मंगलमयी आरती। ओम ज्वालामालिनीं वहैकाङ्गाग्नेयं गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातसो सूर्योपजायत सूत्रं द्वादश प्राणिसमुखाग्निरजायत इदगुं हुविव्रजनं मे यशुरसवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसनि प्रजासने पद्मनि लोकसन्नवयसने अग्निः प्रजां मौलां मेघरत्नं वयोरेदो वसमासोदता। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं नटवर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं नटवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, बताकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी लाभ मेरी कार दो भगवन, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा
कुछ क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जिंदगी तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं नटवर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो नटवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यासे तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। सूर घोरम सर्वावतारम, संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी कृतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं वन्दे त्वमेव। अमरकोटं रजतात्रिकोटं माणिक्यकोटं रत्नकोटं, अनेककोटं बहुवर्णकोटं, श्रीचन्द्रकोटं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण आत्मादिवंदनम स्वात्मादिवंदनम हस्तो प्रक्षाल्यम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम ओम तत्नेन तन्मय दंड देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागम महिमानः सदन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्त्री प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम पंचम वेदाय विद्महे सर्वबोधाय धीमहि तन्नो श्री
श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरं गृहाण प्रगृहीतरं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि एक प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा कुर्यात् ओप्यानिकानि च पापानि जलमान्तर्कृतानि जातानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे समापराधम् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरिसमया दासोऽयं निधिमां भक्ता क्षम्मतां परमेश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरिसमया दासोऽयं निधिमां भक्ता क्षम्मतां परमेश्वर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् क्षमाप्रार्थना नमस्कारं करोमि प्रणमामि बोले श्री गणेश जी महाराज की श्री राम राजा सरकार की श्री पट्ठा वाले हनुमान जी महाराज की श्री उमापति महादेव की धर्म की